सब कुछ हमें से की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया आप लोगों के बीच में वचन की सेवा को लेकर आने के लिए। उस पिता का सच में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन है वो 2 कुरिन्थियों 5:15 से है। यहाँ पर वचन कहता है, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उनके लिए जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। यहाँ पर पिता का वचन क्या कहता है प्रियो, कि वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए। जो जीवित है, यहाँ कौन से जीवित होने की बात की जा रही है? क्या शारीरिक तो हम पहले भी जिंदा थे और अब भी जिंदा है, लेकिन आत्मा में हम मरे हुए थे। यहाँ पर पिता का वचन कहता है कि अब जो जीवित है वो आगे से अपने लिए ना जिए बल्कि उनके लिए जिए जो मर के जी उठा, यानी यीशु के लिए जिए। क्योंकि यीशु ने अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया ताकि हम लोग नाश ना हो। हमारा कहते हैं कि हम अनंत जीवन को जिए, इसके लिए उसने अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया, अपनी देह को टूटने दिया, क्रूस पर उसने अपनी कुर्बानी को दिया ताकि हम लोग जीवन को जिए। क्योंकि वो जब मर के जी उठा तो हमें अनंत जीवन मिला। वो जब मर के जी उठा तो हमारी आत्मा में हमने नए जीवन को पाया। इससे पहले हम जिंदा तो थे लेकिन आत्मा में मरे हुए थे। जब वो मुर्दों में से जी उठा, जब उसके नाम से हमने उसके ऊपर विश्वास किया, उसके बहते लहू पर, उसकी कुर्बानी पर विश्वास किया, तो उसने क्या करा? हमें पापों से अपने लहू के द्वारा पापों से छुटकारा दिया और देह के द्वारा मरा। कहते हैं देह की कुर्बानी के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया। जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया तो क्या हुआ? हम उसके संतान जब बने, हमने उसके नाम से बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा लेने के समय क्या हुआ? हम उसके साथ मारे गए और मुर्दों में से हम लोग फिर से जी उठे। एक नए जीवन को हमने पाया है। जब एक नया जीवन पाया, आत्मा में हम उसके बेटा और बेटी बन चुके हैं। जब हम उसके बेटा बेटी बन चुके, क्योंकि जब तक वो मुर्दों में से जी नहीं उठा तब तक हमने भी आत्मा में नया जन्म नहीं पाया था। हमारा आत्मा में नया जन्म हुआ, हम उस पिता की बेटे और बेटी उसके संतान बन सके कब? जब यीशु मुर्दों में से जी उठा। जब तक वो मुर्दों में से नहीं जी उठा था तब तक हम किसकी संतान थे? वचन में से देखते हैं, निकालें इफिसियों उसकी 2 की दूसरी आयत से मैं पढ़ रही हूँ। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम और उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही इसे क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिस पे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। अब इस समय हम कहाँ हैं? उस यीशु के अनुग्रह के द्वारा, उसकी क्रूस की कुर्बानी के द्वारा उसने हम पर अनुग्रह किया और उसने हमें कहाँ बिठा दिया? स्वर्गीय स्थानों में हमें पिता के साथ बिठा दिया उसने। जब तक वो मुर्दों में से नहीं जी उठा था तब तक हम किसकी संतान थे? जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि हम स्वभाव से क्रोध की ही संतान थे। और अगर यूहन्ना 8:44 हम पढ़ते हैं, निकाले जरा एक बार, वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि हम पहले किसकी संतान थे। यीशु की कुर्बानी के बाद हमारा जीवन किस तरीके से बदल गया। यूहन्ना 8:44 जहाँ लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। आमीन। यहाँ पर क्या बोला कि हम पहले किसकी संतान थे? कहते हैं हमारा पिता जो था पहले शैतान था, शैतान की संतान थे। और शैतान क्या करता है? वो शुरू से ही झूठ बोलता था। और हमारे नेचर में भी पहले क्या था? हम लोग भी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना और ये सब बातें हमारे जीवन में नॉर्मली हम लोग देखते थे। लेकिन हमारा जीवन बदला कब? जब हम उसके राज्य में प्रवेश किए, जब हमने यीशु पर विश्वास किया, उसकी कुर्बानी पर विश्वास किया और उसके नाम से जब हम उसके राज्य में प्रवेश हुए, बपतिस्मा लिया, उसके बाद हम उस पिता के बेटे और बेटी बन गए। उस पिता के बेटे और बेटी जब बने तो अब हमारा जीवन हमारा नहीं है।
क्योंकि उसने हमें उस शैतान से क्या कर दिया, उस शैतान से अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि प्रभु जब हम इसमें जाते हैं, जब इस जल में जाते हैं, तो जैसे यीशु मरा हम भी मर रहे हैं, और जब उठते हैं तो जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा हम भी मुर्दों में से जी उठे हैं। यानी हमारा पुराना मनुष्य तो जो है वो मर जाता है, हम एक नई सृष्टि और एक नई क्रिएशन बन जाते हैं, टोटली नया बन जाते हैं हम लोग। और टोटली नया कब बनता है? जब पुराना मरता है। इसे यहाँ पर बोला कि जो जीवित है, यानी जो मर कर जी उठे, जिनका पुराना मनुष्य तो मर चुका है और एक नई सृष्टि बन चुकी है, एक नए रूप में वो जिंदा है। जब वो नए रूप में जिंदा है तो उनके लिए वो क्या कहता है कि अब उन्हें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, किसके लिए जीवन जीना चाहिए? उसके लिए जिसके लिए वो मरा और जी उठा। हमारा जीवन अब हमारा नहीं, हमारे पिता का है, उस यीशु मसीह का है, क्योंकि हम उसके द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा अब हम जन्मे हैं। जब उसके आत्मा के द्वारा जब हम जन्मे हैं तो हर एक चीज़ क्या है? बदल चुकी है। हमारी इच्छाएं, हमारी चीज़ें जो हम पहले कहते हैं ना कि अपनी मन मुताबिक हम सारी चीज़ों को करते थे, अब वो नहीं है। अब हमें जीना है तो हमें पिता के अकॉर्डिंग जीना है, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। लेकिन क्या हम अपने जीवन में ऐसा होते हुए देखते हैं? क्या सच में हमारे जीवन में हमारे पिता की इच्छा पूरी हो रही है? क्या हम उसके लिए जी रहे हैं, या आज भी उसकी संतान होने के बावजूद भी हम अपने ही मन मुताबिक ज़िंदगी को जी रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा कहते ना सवाल उठ खड़ा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा कि वो निमित्त सबके लिए मरा, वो सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए। वो साफ कहता है कि जो जीवित है वो आगे से अपने लिए ना जिए। हमारे जीवन का मकसद, हमारे जीवन का फोकस, हमारी हर एक चीज़ यीशु के लिए होनी चाहिए। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना सब उसको महिमा देने वाला होने पाए, सब कुछ उसके लिए होने पाए, क्योंकि उसी के द्वारा हम जीवित हुए हैं। अगर वो हमारे जीवन में नहीं आता तो हम तो जिंदा थे लेकिन मरे हुए के समान थे। वो रास्ता एक नरक की ओर जा रहा था, लेकिन यीशु आया, उससे अपनी कुर्बानी दी और हमें एक आत्मा में नया जन्म दिया। अपना पिता ने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया, सब कुछ बदल गया हमारा। जब सब कुछ बदल गया, हम उसकी संतान हैं, तो हमें अपने पिता की बातों को ही मानना है। जो कहते हैं कि हम जिसकी संतान होते हैं, हमारे माँ बाप, जब पिता हमारी संतान है, जब हम पिता की संतान है, तो हमारा जो सारा चीज़ें जो है हमारे पिता के लिए होनी चाहिए, स्वर्गीय पिता के लिए, ना कि इस संसार के उन चीज़ों के लिए। हमारा जीवन आत्मिक होना चाहिए। अगर हम उद्धार पा चुके हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, ये हर एक विश्वासी का एक कर्तव्य बनता है कि उसका जीवन उसके लिए नहीं है। वही बात हर एक विश्वासी को समझ लेनी चाहिए कि उसका जीवन अब उसका नहीं रहा, उसका जीवन अब यीशु मसीह का है, उसका जीवन अब पिता का है। वो जिए अपने लिए नहीं, वो जिए उस यीशु के लिए, उस पिता के लिए। तो ज़िंदगी सच में बदल जाती है, क्योंकि जब हम उसके लिए जीते हैं, हमारा हर एक चीज़, हमारा फोकस जब उसके लिए होता है, तो लाइफ स्टाइल ही बदल जाता है, आशाएं उम्मीदें बदल जाती हैं। क्योंकि जब हम उसके लिए करते हैं तो वो हमें संभालता है बाखूबी से, बहुत अच्छे तरीके से वो हमें संभालता है, बहुत अच्छे तरीके से हमारे जीवन को चलाता है। क्योंकि जब हम अपने आप से अपनी इच्छाओं को, हर एक चीज़ों को पूरा करने की सोचते हैं तो कभी नहीं होता है। लेकिन जब अपना जीवन उस यीशु के लिए जीते हैं तो सचमुच ज़िंदगी अलग हो जाती है। सोच विचार, उठना बैठना सब बदल जाता है जब हमारा फोकस यीशु पर आ जाता है। और वो यही चाहता है कि हमारा फोकस उस पर हो, ताकि हमारा जीवन एक स्मूथ तरीके से चले। क्योंकि सच बताऊं कि अगर हमारा फोकस प्रभु के ऊपर होता है तो बाकी संसारिक बातों पर हमारा ध्यान हट जाता है। वो इतना मायने नहीं रखता हमारे पास कोई चीज़ है या नहीं है, हम कहीं जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे, कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है। बस हमेशा यही ध्यान रहता है कि बस प्रभु तेरे लिए हम क्या करें, हम और क्या कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं। जब इस तरीके से जीते हैं तो जीवन का एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है, जो मैं अपने लाइफ में तो देखी हूँ। वो कहते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और जी उठा। यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम जी उठें। वो हमारे लिए मरा और जी उठा। अगर वो ना मर के जी उठता
तो हम भी मर के ना जी उठते, क्योंकि मर के तो हम भी जी उठे हैं। मर गया हमारा वो पुराना मनुष्यत्व, मर गया हमारा पुराना चाल चलन, मर गया हमारा पुराना वो जीवन, और एक नया जीवन यीशु के जी उठने से हमें मिला है। जब एक नया जन्म मिला है तो नई चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए, नया चाल चलन, नई बातें, नया सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि हम एक नई सृष्टि है। अगर उसको ठीक ही करना होता तो एक नई सृष्टि ना बनाता, और ये ना बोलता कि मसीह में नई सृष्टि है, हम सुधारी हुई सृष्टि होते फिर। लेकिन यीशु ने कहा कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, नया, सब कुछ नया, कुछ पुराना बाकी ना रहा। हमारे जीवन में हमारा कुछ नहीं, हमारे जीवन में सब कुछ यीशु का होने पाए। ऐसा जीवन उसको भाता है, ऐसा जीवन वो चाहता है कि उसके बेटा बेटी टोटली उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। वचन में लिखे ना, अपनी समझ बुद्धि का सहारा मत लेना, वंशापूर्ण मन से यह पर भरोसा रखो। तो अपनी समझ बुद्धि से नहीं, उस पिता की समझ बुद्धि से जब चलते हैं ना, जिंदगी अद्भुत हो जाती है, अद्भुत हो जाती है। करके देखें, सच बता रही, जीवन का नज़रिया बदल जाएगा। जो अपने जीवन का फोकस आप यीशु पर लाएंगे, आपका उठना बैठना जब यीशु के लिए हो जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, ज़िंदगी आशीषित हो जाएगी, क्योंकि वचन में जो लिखा है सब होके रहता है, होता है, क्योंकि मैंने देखा है। और पक्षपाती नहीं है। जब आप अपने जीवन का फोकस यीशु पे रखेंगे तो ज़िंदगियाँ बदलते हुए आप भी देखेंगे, है ना। अपने लिए ना जिए, उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा और जी उठा, जिसे अपना सब कुछ दे दिया, उसके लिए जिए, है ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करे। और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन को उस यीशु के हाथ में सौंप रहे और अपने बदलते हुए जीवन को आप देख रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है विश्वास से जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगा और ऐसा ही हो चुका है। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो फ्रेंड। आमीन।